हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सेकंड जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल चल रहा है, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 पूरा डिटेल डिस्कस किया है। इस एक्सरसाइज के बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज द फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x² / 4 प्लस y² / 9 इज इक्वल टू 0। यह एक ऐसा इलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस y एक्सिस है। दिस इज अ x डेज एंड दिस इज अ y डेज। ये इस तरीके से इसमें जो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट 2, 0 क्योंकि x² / 4 है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहता है, x² / a², तो a² मींस 2², हियर b² मींस 3²। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज अ -2, 0, 0, 3 एंड दिस इज अ 0, -3। हमें एरिया कैलकुलेट करना है इस इलिप्स का। ये इलिप्स चारों क्वाड्रेंट पर इक्वल पार्ट्स है, तो हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट कर लें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इजीली हम एरिया ऑफ द इलिप्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया, एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया। यहां पर हम y इज इक्वल टू कैलकुलेट करें यहां से, तो y² इज इक्वल टू 9 और दिस इज अ 4 - x² / 4, then y is equal to 3/2 square root 4 - x²। ये y आ गया। दिस इज यहां पर ये जो चौड़ाई आ रही है इस स्ट्रिप की, इस चौड़ाई को हम हमेशा क्या मान रहे हैं, डेल x। तो एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक देखिए, ये ओरिजिन है 0, 0 है, ये कोऑर्डिनेट 2, 0 है, तो 0 to 2 किसका, इस इलिप्स का 0 to 2 यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। हम 4 टाइम्स करेंगे तो कंप्लीट इलिप्स का एरिया आ जाएगा। तो दिस इज अ 0 to 2। व्हाट इज y, देखिए y dx, y का मतलब देखिए एरिया ऑफ द दिस स्ट्रिप इज जस्ट रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या लिया y, ब्रेड्थ है dx, y dx। दिस इज देन एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू 4 इंटू y की वैल्यू यहां से 3/2, तो हम 3/2 को बाहर ले लें और स्क्वायर रूट 4 - x² dx आ गया। यहां से 2 2 जा, तो दिस एरिया ऑफ दिस इलिप्स इज इक्वल टू 6, 0 to 2। अब यहां देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म पर है, तो इसका जो एरिया इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज अ x/2 स्क्वायर रूट एज इट इज प्लस a² मींस 4/2 sin इनवर्स x/a मींस 2। दिस इज क्योंकि इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2²। दिस इज एंड दिस इज 0 to 2। तो एरिया ऑफ दिस इलिप्स इज 6। अब देखिए अपर लिमिट वैल्यू, तो अपर लिमिट वैल्यू 2 जब रखेंगे तो ये आ गया 0, ध्यान दीजिए ये आ गया 0 प्लस 4/2 है मींस दिस इज 2 sin इनवर्स दिस इज 1 -0। क्यों -0, क्योंकि लोअर लिमिट वैल्यू x की वैल्यू 0 रखेंगे, दिस 0 sin इनवर्स 0 मींस 0, तो ये कंप्लीट लोअर लिमिट वैल्यू 0 आ गया। तो दिस इक्वल टू 6 इंटू ट्वाइस sin इनवर्स 1 की वैल्यू sin π/2। sin इनवर्स से sin इनवर्स कैंसिल हो गया, 6 इंटू पाई इज इक्वल टू 6 पाई यूनिट्स स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। तो इस तरीके से हम इजीली
इस एलिप्स का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कौन सा दूसरा तरीका? यदि हम स्ट्रिप्स एक्स एक्सिस के पैरेलल ले लें और dy के रेस्पेक्ट में यदि हम कैलकुलेट करें तो लिमिट यहां से यहां तक जाएगी 0 to 3, तो हम इसे दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हमने x के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। दिन क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is the find the area of the region bounded by the first quadrant enclosed by the x-axis enclosed by the, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, x-axis y is equal to x is equal to square root 3y, this is a, and circle x square plus y square is equal to 4। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द x एक्सिस, x is equal to square root 3y by the circle x square plus y square is equal to 4। चार कंडीशन दिया जा रहा है। फर्स्ट कंडीशन x एक्सिस, ये लाइन, सर्कल एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखिए ध्यान से, हम इजीली इसका ग्राफ प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करें। उस सर्कल का रेडियस है 2, 4 का मतलब 2 स्क्वायर, तो दिस इज अ 2, 0, दिस इज अ -2, 0, दिस इज अ 0, 2 एंड दिस इज अ 0, -2। दिस इज अ सर्कल and x axis means this is the x axis, y is equal to 0। x axis का तात्पर्य equation of the x axis is a y is equal to 0 and x is equal to square root 3y। देखिए तो this is a, यदि हम y की वैल्यू कोई भी पुटअप करते हैं तो x की वैल्यू उससे ज्यादा ही होगा। ध्यान रखिएगा कि जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की, तो ये x एक्सिस की तरफ ज्यादा झुकाव रहेगा इसका। दिस इज, ये लाइन है, दिस इज अ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3y, ये सर्कल है, दिस इज अ दिस। अब ये जो फिगर मिल रहा है, इस फिगर पे देखिए लाइन, x एक्सिस, सर्कल के बीच पर ये एरिया आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट पर। केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ये एरिया है, ये एरिया 2 भाग में बट गया। यहां से देखिए ध्यान से, ये लाइन और सर्कल इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। सपोज हमने इसको A दे दिया, यहां से हमने इसको दे दिया B, चलिए इसको देते हैं B, C और ये दे दीजिए O। देखिए ध्यान से, तो हम जो एरिया कैलकुलेट करेंगे वो यदि 0 to ये पॉइंट A तक, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो यहां से हम x की वैल्यू पुटअप कर दें। तो x की वैल्यू पुटअप करने से 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 and y is equal to plus minus 1। दिस इज, अब यदि हम y is equal to plus minus 1 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलेगा? देखिए ध्यान से, यदि हम यहां पर प्लस माइनस 1 रखते हैं y की वैल्यू, तो x की वैल्यू मिल जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। तो the coordinate of this point A is a square root 3, 1 and यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन सर्कल को, तो दिस इज अ माइनस स्क्वायर रूट 3, -1। इस पॉइंट का जरूरत नहीं है क्योंकि हमें केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए। ये इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया,
तो अब देखिए ये दो भाग में बढ़ गया है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन is equal to area of the shaded region is equal to integration 0 to square root 3, this is a y1 dx plus integration square root 3 to 2 square root 3 to 2, and this is a equation of the circle। यहां से तो यहां से हम y is equal to कैलकुलेट करेंगे, तो y is equal to square root 2 square minus x square, so this is a y2 dx, this is a, ये हमें मिल गया एरिया आपका दिस फर्स्ट पार्ट बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड सेकंड पार्ट इज बाउंडेड बाय दिस सर्कल। ये y1 लाइन से y2 सर्कल से हमने कैलकुलेट किया। 0 टू स्क्वायर रूट 3 लाइन देखिए, y इज इक्वल टू हियर x बाय स्क्वायर रूट 3 dx प्लस इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 3 to 2 y2 means this is a 2 square minus x square dx। अब हम इजीली इंटीग्रेशन करके इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए ध्यान से 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 तो कांस्टेंट है, और ये मिल जाएगा 1 अपॉन ट्वाइस स्क्वायर रूट 3 x रेज टू 2, लोअर लिमिट यहां 0 to square root 3 plus integration of this is a x by 2 square root 4 minus x square plus 4 by 2 sin inverse x by 2, और this is a square root 3 to 2, ये लिमिट है। तो this is equal to 1 upon 2 square root 3 into अपर लिमिट वैल्यू इज 3, लोअर लिमिट इज 0 प्लस, यहां देखिए अपर लिमिट वैल्यू 2 रखेंगे, ये कंप्लीट 0 आ गया, 2 रखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 2 साइन इनवर्स 1, दिस इज माइनस लोअर लिमिट वैल्यू जब रखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 3/2, ये स्क्वायर रूट 3/2 3 1 आ गया, और प्लस माइनस आ जाएगा, ये भी ट्वाइस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2, दिस इज, तो दिस इज इक्वल टू थ्राइस 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस ट्वाइस साइन इनवर्स साइन π/2 बिकॉज 1 की वैल्यू साइन π/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 और माइनस दिस इज अ 2 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 साइन के किस एंगल पर, 60 के एंगल पर, तो दिस इज अ साइन 60 मींस π/3, साइन इनवर्स कैंसल आउट, दिस इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3/2 प्लस दिस इज अ π/2 मींस π माइनस स्क्वायर रूट 3/2 माइनस this is a 2 π/3, this, so this equal to square root 3/2 plus pi minus square root 3/2 minus 2 π/3, this and this cancel, और this is a 3 pi minus 2 π/3, so this is equal to π/3, this is our answer, units square। तो area bounded by this line, circle and x-axis and first quadrant, this shaded area, ये shaded area दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, लाइन से और सर्कल से। तो लाइन का एरिया कहां से कहां तक, 1 to स्क्वायर रूट 3 तक, और सर्कल पर स्क्वायर रूट 3 से लेकर के 2 तक, ये दोनों कैलकुलेट किया, तो ये आंसर हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से हम बड़ी इजीली इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था।
क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां से हम इमीडिएट y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले सकते हैं। स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट बाय द लाइन x इज इक्वल टू a अपॉन स्क्वायर रूट 2। तो देखिए ध्यान से, सर्कल रेडियस फिक्स नहीं है, दिस इज, हम रेडियस अभी ये लेते हैं, ये ए दिया हुआ है, देखिए a कामा 0 माइनस a कामा 0 0 कामा a एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इज a कामा माइनस 0, ये ओरिजिन, एंड x इज इक्वल टू a अपॉन स्क्वायर रूट 2। तो जो रेडियस है, देखिए ध्यान से, रेडियस a है और यहां x इज इक्वल टू a बाई स्क्वायर रूट 2 है, मींस a से कम नहीं है, लेस है। तो ये जो लाइन ड्रा करेंगे पैरेलल टू y एक्सिस, किधर, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। दिस इज, सपोज हमने इस लाइन को कहा कि दिस इज x इज इक्वल टू a अपॉन स्क्वायर रूट 2 है, दिस इज। अब हमें इस सर्कल का जो स्मॉलर पार्ट है, इस लाइन के द्वारा जो मिल रहा है छोटा पार्ट, उसका एरिया कैलकुलेट करना है, दिस। तो यहां भी अब समस्या यह है कि ये जो पॉइंट है, सपोज ए, बी और सी, तो हमें पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो सबसे पहले हम दिए हुए कंडीशन को सॉल्व करके यहां पर हम आंसर लिखें, x की वैल्यू। तो देखिए ध्यान से, x की वैल्यू यहां पर हम पुटअप करें, x इज इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देन एंड x इज इक्वल टू ए बाई स्क्वायर रूट 2, तो ए स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बाई 2 को ट्रांसफर करेंगे तो ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, देन वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन स्क्वायर रूट 2, वाई का मान आ गया। अब वाई की वैल्यू को यदि हम यहां पर पुटअप करें, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू आल्सो हियर ए स्क्वायर बाई 2 बिकॉज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, तो एक्स इज इक्वल टू हियर आल्सो ए बाई स्क्वायर रूट 2। ए और बी दोनों की वैल्यू सेम, प्लस माइनस ए अपॉन स्क्वायर रूट 2, हियर आल्सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, दिस इज। तो देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड सी, दिस इज अ a upon square root 2 comma a upon square root 2, this is, and x की वैल्यू x प्लस माइनस कोई, तो हियर दिस इज a upon square root 2 माइनस कामा माइनस a upon square root 2, दिस इज, ये मिल गया। एरिया ऑफ द, हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू ट्वाइस। क्यों ट्वाइस? फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट पे मिल रहा है एरिया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर जो एरिया मिलेगा वही फोर्थ क्वाड्रेंट पर मिलेगा, इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए कहां से कहां तक, a अपॉन स्क्वायर रूट 2 से लेकर के a तक। अब हियर y dx इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रेशन a अपॉन स्क्वायर रूट 2 टू a। अब y देखिए क्या निकाल चुके हैं हम, दिस इज अ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। कैलकुलेट करते हैं, देखिए तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस a अपॉन स्क्वायर रूट 2 टू a, एंड स्टैंडर्ड फार्मूला x बाई 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, दिस इज ये इसका इंटीग्रेशन।
दिस इज a अपॉन स्क्वायर रूट 2 टू a। अब केवल हमें अपर लिमिट वैल्यू एंड लोअर लिमिट वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अपर लिमिट वैल्यू पर देखिए a रखेंगे, ये 0 आ गया, दिस इज देन दिस इज a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 माइनस, यहां पर हम वैल्यू पुट करें a बाई स्क्वायर रूट 2, तो a अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2, हियर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर बाई 2, तो दिस इज a स्क्वायर बाई 2 माइनस पर एंड माइनस हियर a स्क्वायर बाई 2, a से a कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, दिस इज, तो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस a स्क्वायर बाई, this is a 4 minus a square by 2 sin inverse sin pi by 4, because the value of the sin 45 is a 1 upon square root 2, then sin inverse cancel, sin inverse cancel, this is equal to twice, here a square pi by 4 minus a square by 4 minus this is a square pi by 8, this is, अब यहां से देखिए पाई वाले पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे, फिर ये मिल जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस, 2 बाहर है, ध्यान रखिएगा, पाई कॉमन लेंगे तो यहां से मिल जाएगा आपको a स्क्वायर बाई 4 माइनस a स्क्वायर बाई 8, तो ये a स्क्वायर बाई 8 मिल जाएगा, दिस इज माइनस a स्क्वायर बाई 4, दिस इज, अब यहां से कॉमन ले लें हम, तो दिस ट्वाइस a स्क्वायर बाई 8, एक मिनट, ट्वाइस a स्क्वायर बाई 2, x की वैल्यू सबसे पहले हमने a रखा, 0 आ गया, a स्क्वायर बाई 2 साइन x बाई a 1 आ गया, माइनस a अपॉन स्क्वायर रूट 2, a अपॉन स्क्वायर रूट 2, a स्क्वायर बाई 2, तो स्क्वायर रूट 2 पे ही है, ये a स्क्वायर बाई 2 माइनस पे ये 0 आ गया, a स्क्वायर बाई 2 साइन x अपॉन दिस, बिल्कुल सही है, a स्क्वायर बाई 4, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, दिस इज अ बाई 4, ये मिल गया a स्क्वायर बाई 8, a स्क्वायर बाई पाई माइनस 2, a स्क्वायर बाई 4, a स्क्वायर बाई 8, a स्क्वायर बाई 8 माइनस a स्क्वायर बाई 4, दिस इज a स्क्वायर बाई 4 कॉमन इंटू 2, तो हियर पाई बाई 2 माइनस 1, यस बिल्कुल करेक्ट है, ट्वाइस a स्क्वायर बाई 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a स्क्वायर बाई 2 और पाई बाई 2 माइनस 1 यूनिट स्क्वायर, दिस इज अवर आंसर। कैलकुलेशन ध्यान से देखेंगे कि अपर लिमिट वैल्यू माइनस लोअर लिमिट, थोड़ा सा भी कैलकुलेशन गलत होने से आंसर गलत आ सकता है, तो यहां से हम a स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लिया, दिस इज, ये 2 सामने बैठा हुआ है तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 2 इन द ब्रैकेट पाई बाई 2 माइनस 1, दिस इज अवर आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7।
Then next problem is a question number 8. The area between x is equal to y square and x is equal to 4 is divided into two equal parts by the line x is equal to a. Find the value of the a. x is equal to y square, x is equal to 4 and x is equal to a. क्या कह रहे हैं क्वेश्चन देखिए. द एरिया बिटवीन x is equal to y square and x is equal to 4 is divide. इसके बीच जो एरिया मिल रहा है वो x is equal to a दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है उस एरिया को, और वो दोनों एरिया इक्वल है. x is equal to y square means parabola. This is a x is equal to y square, then y is equal to square root x. प्लस माइनस है कोई. x is equal to 4 means suppose this is a x is equal to 4. ये जो एरिया मिल गया इस पैराबोला और इस लाइन के बीच, इस एरिया को ये जो लाइन x इज इक्वल टू a, दिस x इज इक्वल टू a, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ये लाइन, और ये दोनों पार्ट्स का एरिया सेम है. तो एरिया ऑफ दिस पोर्शन एंड एरिया ऑफ दिस पोर्शन बोथ आर सेम. फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों पे सेम एरिया है. तो एरिया ऑफ दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट पर यदि हम कहें एरिया ऑफ दिस, ये दोनों इक्वल है. ये क्वेश्चन पर दिया गया है. अब इस स्थिति पे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए. एक्स इज इक्वल टू ए है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये एक्स इज इक्वल टू ए है. दिस इज, और ये कंप्लीट डिस्टेंस दिस एक्स इज इक्वल टू 4 है. दिस इज. तो देखिए किस तरीके से हम a की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. देखिए नॉमेनक्लेचर कर दे. O A B C D E एंड F. सबसे पहले कंप्लीट लाइन और पैराबोला का एरिया निकालते हैं. ये x इज इक्वल टू 4 लाइन से. एरिया ऑफ O A D E O कंप्लीट, यहां से ये कंप्लीट एरिया. तो दिस इज इक्वल टू 0 to 4, ये 0 to 4 आ गया. अब यहां से y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x dx. दिस इज. तो एरिया ऑफ OADEO इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन x रेज़ टू 3/2 0 to 4. तो एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू अपर लिमिट वैल्यू x इज इक्वल टू जब 4 रखेंगे तो ये 8, और ये बाहर सबसे पहले बाहर बिठा दीजिए 2/3, 8 माइनस 0, तो दिस इज इक्वल टू 16/3. This is a 16/3 area of this complete parabola and this line in first quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पैराबोला और x इज इक्वल टू 4 के बीच का एरिया कैलकुलेट हो चुका. दिस इज. अब इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले दें. एरिया ऑफ अनदर, देखिए अब इस लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया O A B O, O A B O, ये एरिया. दिस इज. तो दिस एरिया इज इक्वल टू also 0 to a. This is a 0 to a. Square root x dx. Area of OABO is equal to x raised to 3/2 by 3/2 0 to a. Area of OABO is equal to 2/3 a raised to 3/2. This is equation number
सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का जो एरिया है, ये एरिया कंप्लीट पैराबोला और x इज इक्वल टू 4 मीन्स ये कंप्लीट एरिया। एंड सेकेंड इक्वेशन पे एरिया आपका OABO, ये एरिया, ये कंप्लीट एरिया इस एरिया से 2 गुना है। दिस इज अ 2 टाइम्स एरिया पर दिस इज अ 2 टाइम्स ऑफ द एरिया पर दिस। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 16/3 is equal to twice into 2/3 a raised to 3/2। 3 से 3 कैंसल, 4 is equal to a raised to 3/2। अब ये जो है हम पावर पर मल्टीप्लाई कर दें 2/3 का दोनों तरफ, तो दिस a is equal to a raised to 4 raised to 2/3। दिस इज अवर आंसर। हमें एक ही वैल्यू चाहिए, एक ही पावर है 3/2, तो हमने क्या किया, पावर पर 2/3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। ये पैराबोला और ये जो मॉडुलस फंक्शन है, इस मॉडुलस फंक्शन के बीच पे जो एरिया मिल रहा है उसे फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। x एंड x डैश, दिस इज अ y एंड y डैश। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब ये पॉजिटिव y एक्सिस पर ये पैराबोला बनेगा। दिस इज अ y is equal to x square and the modulus function y is equal to mod of x। so mod of x means here and here, this is, ये इस तरीके से इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर होगा क्योंकि mod of x है। इनके बीच ये देखिए ध्यान से, सेकेंड क्वाड्रेंट पे भी मिल रहा है एरिया और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे भी मिल रहा है। ये पैराबोला और इस लाइन के बीच का जो एरिया है हमें ये निकालना है। तो हम सबसे पहले ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है पैराबोला और मॉडुलस फंक्शन का, ये फाइंड आउट करें। तो देखिए क्या कहता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस x। दिस इज यदि हम प्लस x रखते हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन x इज इक्वल टू 1, और माइनस x रखें, दिस इज, तो x इज इक्वल टू -1 है। x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1, और इन दोनों की वैल्यू यदि हम यहां पे रखते हैं कि y इज इक्वल टू +-1 का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। दिस इज, तो इजीली हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो आ गया, सपोज हमने इसको a दे दिया, ये o है और ये b है, तो दिस इज अ -1, 1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ b इज अ 1, 1। दिस इज अ, हम अब यहां से देखें, ये यदि स्ट्रेट लेते हैं, दिस इज अ, ये स्ट्रेट, तो सबसे पहले यदि हम लाइन से एरिया कैलकुलेट करते हैं लाइन के रेस्पेक्ट में 0 to 1, तो ये कंप्लीट ट्रायंगल एरिया आएगा। लेकिन हमें ये कंप्लीट ट्रायंगल एरिया नहीं चाहिए, हमें केवल इतना ही चाहिए। तो इसमें से 0 to 1 यदि इस पैराबोला के एरिया निकाल के माइनस कर दें तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, और कंप्लीट शेडेड एरिया के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ द shaded region is equal to twice, this is a twice area of the shaded region in first quadrant
ठीक है, ट्वाइस एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया दोनों सेम है, इक्वल है, इसीलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट करें, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ द कंप्लीट शेडेड रीजन इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रेशन। फर्स्ट क्वाड्रेंट पर जो एरिया आ रहा है देखिए ध्यान से, शेडेड एरिया 0 to 1 किसका, लाइन का। तो लाइन क्या है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, x है dx, माइनस किसका, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 फंक्शन पैराबोला का, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx, दिस इज ट्वाइस इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, lower limit 0, upper limit 1, minus integration of the x square is x cube by 3, 0 to 1, this is then twice, इसमें देखिए upper limit is 1 by 2 minus 0 minus upper limit here 1 by 3 minus 0, this is upper limit value minus lower limit apply कर दिया, तो this equal to twice 1 by 2 minus 1 by 3, this is, then this is equal to twice, here LCM is 6 and this is a 2 minus 1 is equal to 2 into 1 by 6, 2 ones are 2 3 are 6, so 1 by 3, this is our answer, units square. So the area of the shaded region between this parabola and modulus function is 1 by 3 units square. ध्यान से देखें हम कि दोनों तरफ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे भी सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों क्वाड्रेंट पे शेडेड एरिया आ रहा है, दोनों क्वाड्रेंट पर पैराबोला और लाइन के बीच मॉडुलस फंक्शन के बीच का एरिया मिल रहा है, तो हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। 0 to 1 सबसे पहले हमने ये लाइन का एरिया कैलकुलेट किया, कहां से 0 to 1, ये कंप्लीट ट्रायंगल आ गया, हमें कंप्लीट एरिया नहीं चाहिए, हमें केवल इतना पोर्शन चाहिए पैराबोला के ऊपर और लाइन के नीचे, ये वाला एरिया नहीं चाहिए। ये एरिया किससे मिलेगा हमें, इस पैराबोला से 0 to 1, और ये लेस कर दिया, दिस इज द एरिया बिटवीन 0 to 1 लाइन का एंड दिस इज द एरिया बिटवीन 0 to 1 पैराबोला का, दोनों माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया 1 by 3 यूनिट्स स्क्वायर। तो ये प्रॉब्लम रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पे यदि हमारा फिगर सही बन गया तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बाकी फिगर बनने के बाद केवल इंटीग्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ध्यान से, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया bounded by the curve x square is equal to 4y and the line x equal to 4y minus 2। ये जो कर्व है पैराबोला और इस लाइन के बीच का एरिया, सेम प्रॉब्लम, मॉडुलस फंक्शन था, यहां पर लाइन दी हुई है, तो देखिए ध्यान से प्लॉट करते हैं। सबसे पहले दिस इज पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y मींस पॉजिटिव। इस प्रॉब्लम पे देखिए एरिया कैलकुलेट करना है, कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, इन दोनों के बीच का जो एरिया है उस एरिया को हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये पैराबोला है और ये लाइन है, तो सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉटिंग करें दोनों का,
पैराबोला का और लाइन का। ये पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y मींस y एक्सिस पर पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर होगा ये पैराबोला। तो दिस इज अ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, देन हियर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4। यहां से ये y इज इक्वल टू कैलकुलेट कर लिया। लाइन है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करें, फिर लाइन को ड्रॉ करें। तो देखिए दोनों को हम सॉल्व करें कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड हियर y इज इक्वल टू x प्लस 2 बाई 4। वैल्यू पुट करें हम, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 x प्लस 2 बाई 4, 4 से 4 कैंसल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे मिल रहा है। दो वैल्यू मिलेंगे, कौन कौन से दो वैल्यू मिलेगा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस इज देन x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। अब जब x इज इक्वल टू 2 लेंगे, देखिए ध्यान से यहां पर 2 रखिए, तो y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है एंड x इज इक्वल टू 1 रखने पर दिस इज y की वैल्यू कैलकुलेट करना है। x इज इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो यहां से y इज इक्वल टू 1/4 आएगा। मींस जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है देखिए x माइनस 1 पर हियर ये पॉइंट और x इज इक्वल टू 2 पर यहां पर एक पॉइंट, तो ये इस तरीके की एक लाइन मिलेगी जो इन दो पॉइंट से होकर के जाएगी। दिस इज अ लाइन। अब हमें कैलकुलेट करना है एरिया बिटवीन किसके किसके बीच का एरिया, पैराबोला एंड लाइन। अब पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया देखिए ध्यान से, ये पोर्शन मिल रहा है, दिस इज हमें x की वैल्यू मिल गया है -1 1 और दिस इज अ 2। दिस मीन्स यदि हम लाइन का यहां से लेकर के, सपोज ये A है पॉइंट और ये B है, O है, अब यहां से इसको हम L दे दें और इसको M दे दें, तो देखिए ध्यान से यदि लाइन का एरिया dx के रेस्पेक्ट में -1 to 2 लेते हैं तो ये कंप्लीट एरिया आएगा ट्रापेजियम का। हमें ये कंप्लीट एरिया नहीं चाहिए, हमें एरिया केवल पैराबोला के एबव और लाइन के बिलो, ये जो बीच वाला बाउंडेड रीजन है इसका रीजन चाहिए, एरिया चाहिए। तो हमें -1 to 2 ये जो कर्व मिल रहा है पैराबोला, इसके एरिया को यदि हम माइनस कर दें dx के रेस्पेक्ट में तो एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए हम कैलकुलेट करें, एरिया ऑफ द सैडेड रीजन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 2, हियर हम लाइन के रेस्पेक्ट में ले, सपोज इसको y1 दे दें और इसको y2 दे देते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा, y1 dx माइनस इंटीग्रेशन -1 to 2 एंड y2 dx, दिस इज। तो एरिया ऑफ द सैडेड रीजन, एरिया ऑफ द सैडेड रीजन इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ द सैडेड रीजन, ये y1 किसका ले रहे हैं हम, लाइन से ले रहे हैं, और y2 कहां से लिया जा रहा है, पैराबोला से लिया जा रहा है। तो देखिए ध्यान से इंटीग्रेशन -1 to 2 y1 हियर x प्लस 2/4 dx माइनस इंटीग्रेशन y2 इज द x स्क्वायर बाई 4 dx -1 to 2, दोनों पे लिमिट सेम है, लोअर लिमिट -1 एंड अपर लिमिट 2, एक साथ भी लिखा जा सकता है। दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए इंटीग्रेट करना है, x स्क्वायर बाई 8 प्लस 1/2 मीन्स x/2, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 2 माइनस दिस इज अ x³ by 12, then this -1 to +2, then अपर लिमिट वैल्यू माइनस लोअर लिमिट प्रत्येक पार्ट्स पे देखिए, हियर अपर लिमिट वैल्यू 2 रखें, 2 to the 4/8 मीन्स 1/2, 2 रखेंगे तो +1, दिस इज अ अपर
लिमिट वैल्यू ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट एंड माइनस लोअर लिमिट वैल्यू x की वैल्यू -1, तो -1 पे ये 1/8 x स्क्वायर है प्लस होगा हियर -1/2 दिस इज ये मिल गया हमें फर्स्ट पार्ट का अपर लिमिट वैल्यू माइनस लोअर लिमिट वैल्यू। सिमिलरली सेकेंड पार्ट पे देखिए x इज इक्वल टू 2 अपर लिमिट वैल्यू, तो 8/12 मीन्स 2/3 दिस इज माइनस, देखिए फार्मूला में माइनस, अब ये -1/12 आएगा, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू -3 है और टाइम मल्टीप्लीकेशन माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा और दिस इज 1/12 आ जाएगा दिस इज, देन इज इक्वल टू दिस इज 3/2 माइनस, यहां एलसीएम लेंगे तो ये क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, 1 माइनस 4 टाइम्स आएगा तो 3 आ जाएगा, तो 3 और 3 ये प्लस हो गया, तो ये 3/8 आ गया। ध्यान से देखिए 8 और 2 का एलसीएम 8, 1 माइनस 4, तो 1 माइनस 4 मीन्स -3/8, माइनस सामने प्लस 3/8 दिस इज माइनस, हियर एलसीएम देखिए 12 एलसीएम, तो ये 8 + 1 दिस इज, देन दिस इज इक्वल टू, हियर इसको एलसीएम ले लीजिए यहां से 8 दिस इज 4 12 + 3 15 माइनस 9/12, तो 9/12 का मतलब 3/4 दिस इज, अगेन सॉल्व करेंगे, हियर एलसीएम 8 मिल जाएगा, ये आ गया 15 माइनस 6, तो दिस इज इक्वल टू 9/8 units square. This is our answer. This is the area between this parabola and this line. ये पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया, ध्यान रखिएगा ये से प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट एरिया कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, इसमें हमें ऐसा एरिया जो नहीं चाहिए वो भी आना है, इसलिए उसको माइनस किया जाएगा। हमने -1 to 2 लाइन से एरिया कैलकुलेट किया तो कंप्लीट ये एक्सिस तक आ गया, हमें ये कंप्लीट एक्सिस तक एरिया नहीं चाहिए, ओनली पैराबोला के ऊपर और लाइन के नीचे का एरिया चाहिए, तो इस तरीके से हमने एरिया ऑफ द लाइन माइनस एरिया ऑफ द पैराबोला टू -1 to 2, देन वी गेट 9/8 यूनिट्स स्क्वायर, दिस इज अवर आंसर। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 10 एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से समझिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3। यहां भी पैराबोला है और लाइन है, सेम प्रॉब्लम है, इसी तरीके से फाइंड द एरिया ऑफ द region bounded by the curve, which curve? This is a y square is equal to 4x and the line x equal to 3। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम इसका ग्राफ प्लॉटिंग करें और ग्राफ प्लॉटिंग करके हम एरिया देखें कि इस फिगर पे ग्राफ पे कौन सा एरिया आ रहा है जिसे कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। पैराबोला, ये पैराबोला देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ये पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जाएगा, ये दिस इज अ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, देन हियर y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट x दिस इज, एंड लाइन x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 मीन्स सपोज हमने यहां से ले ली लाइन, दिस इज अ x इज इक्वल टू 3,
अब ये पैराबोला और लाइन के बीच का जो एरिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ रहा है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ रहा है, ये कंप्लीट। हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है। अब देखिए ध्यान से कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पर जो एरिया है और फोर्थ क्वाड्रेंट पर जो एरिया है दोनों सेम है, क्योंकि पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया है बाउंडेड बाय द एरिया बिटवीन दिस पैराबोला एंड दिस लाइन। अब ध्यान से देखिए कि दिस इज अ 3,0 और दिस इज अ 0, 0। सपोज दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज अ पॉइंट बी। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एरिया कैलकुलेट करें, कहां से कहां तक, 0 से 3, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू ट्वाइस। क्यों ट्वाइस, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों के एरिया सेम है। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, कहां से कहां तक, 0 to 3। हियर y is equal to y dx means area of the shaded region is equal to twice integration 0 to 3. Here y is equal to twice square root x dx. Then area of this shaded region 2 to the 4 square root x का x raised to 3/2 by 3/2, lower limit 0, upper limit 3, this is it। 4 into 2/3 कांस्टेंट है, हम इसे बाहर ले आते हैं और इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। देखिए ध्यान से x की वैल्यू 3, तो 3 raised to 3/2 minus 0, तो दिस इज इक्वल टू हियर 8/3 इंटू, यहां देखिए 3 स्क्वायर रूट 3, 3 से 3 कैंसल, 8 स्क्वायर रूट 3 यूनिट्स स्क्वायर। इस प्रकार हम बिल्कुल इजीली इस पैराबोला और इस लाइन के बीच का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। द एरिया बिटवीन दिस पैराबोला एंड लाइन इज 8 स्क्वायर रूट 3 यूनिट्स स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है। हमें ग्राफ प्लॉटिंग करने आना चाहिए दिए हुए कर्व्स के, और देखना है कि उनके बीच कौन सा एरिया आ रहा है। वह एरिया एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो कहां से कहां तक आ रहा है, बस वो लिमिट तय हो जाएगा। y निकालेंगे दिए हुए कर्व से, वैल्यू रख देंगे, इंटीग्रेशन करते हुए हम एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर आपका ये एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।